इज उज्जवल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन टैग। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन टैग का नाम सुनते ही कि क्वेश्चन टैग आपने हालांकि नाम इसका पहले ही सुन रखा होगा। तो चलते चलते मैं आपको पहले बता दूं कि क्वेश्चन टैग के डिफिनेशन और क्वेश्चन टैग हम लोग क्यों पढ़ते हैं और क्वेश्चन टैग का आखिर मतलब क्या होता है और क्वेश्चन टैग में किस तरीके से किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। एक बात और, मेरे पीछे कुछ दो एग्जाम्पल है जो मैं इससे ये बताऊंगा आपको कि आखिर क्वेश्चन टैग बनाने की क्या जरूरत पड़ी या फिर क्वेश्चन टैग क्यों है, क्यों हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग ज्यादातर तो लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को क्वेश्चन टैग हमेशा हर जगह पे सुनने को मिलता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि मेरे पीछे दो एग्जाम्पल है, मैंने इस क्या लिखा है कि तुम राम को जानते हो ना, तो समझिए कि मैं एक हूं और एक आप हैं और एक तीसरा आदमी व्यक्ति राम है। तो मैंने आपसे बोला कि तुम राम को जानते हो ना, इस फीलिंग के साथ मतलब जिज्ञासा भी प्रकट मैं कर रहा हूं और आपसे जिज्ञासा हूं और आपके ऊपर क्या कर रहा हूं, संदेह कर रहा हूं। संदेह करने का मतलब डाउट है मुझे कि आप जानते हो उसे बट मुझे बता नहीं रहे हो, और मैं आपसे क्या जिज्ञासा कर रहा हूं कि तुम हाँ में मुझे रिप्लाई दो या फिर ना में रिप्लाई दो, ना कि कोई और तुम बहाना मारो इस तरीके से। इसलिए हम क्वेश्चन टैग्स का प्रयोग, क्वेश्चन टैग्स के सेंटेंसेस को प्रयोग करते हैं। तो चलिए हमारे पीछे क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स, उसको समझते हैं। देखिए क्या है, पहला है क्वेश्चन टैग वह शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे किसी सेंटेंस के अंत में ऐड किया जाता है, एक ये पॉइंट है। और दूसरा क्या है, क्वेश्चन टैग्स का फॉर्म क्या होता है, तो ये वाला जो फॉर्म्स आपके सामने दिख रहा है ये फॉर्म्स ऐड होता है किसी सेंटेंस के पीछे। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझिए, जैसे कि क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग्स दो तरीके के सेंटेंस में चेंज आता है। एक असर्टिव सेंटेंस जो आपको आगे रहेगा, अभी मैंने दिखाया था तुम राम को जानते हो ना, ये तो जो राम को जानते हो यहां तक है जो वो असर्टिव सेंटेंस या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, और इसके बाद में जो कोमा के बाद में सेंटेंस होगा वो हमारा क्या होगा, क्वेश्चन टैग होगा। पॉइंट्स के माध्यम से आपने ये समझा कि क्वेश्चन टैग क्या है। अब एक सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि आखिर क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग में क्या अंतर है, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं। क्वेश्चन एक सिंपल वाक्य होता है या फिर एक स्वतंत्र रूप में पाया जाने वाला सेंटेंस होता है। अब क्वेश्चन टैग क्या है, तो क्वेश्चन टैग एक सिंपल सेंटेंस ही है बट उसके लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से वो क्वेश्चन टैग बन जाता है और एक क्वेश्चन टैग एक पूरा का पूरा क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन टैग आपको समझ में आ गया, जैसे मैंने एग्जांपल सबसे पहले लिया था कि आप राम को जानते हो ना या फिर तुम राम को जानते हो ना, तो यहाँ पे जो न आ रहा है वही हमारा क्वेश्चन टैग है। और क्वेश्चन टैग को आपने बनाने का भी मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन लिखा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कब होता है ये भी हम आपको जानकारी देंगे, अब या तो फिर नोट प्लस सब्जेक्ट कब होगा ये भी जानकारी देंगे। आप बशर्ते समझते रहिए और वीडियो जरा सा भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टैग को दो टाइप्स में बांट दिया है, क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होता है, उसके साथ में आपको हमेशा क्या होगा, कोमा के बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जुड़ा रहता है, और उसे क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब ठीक उसी का उल्टा यहाँ पे क्या रहेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब और साथ में नोट और साथ में सब्जेक्ट और साथ में यहाँ पे छूट गया क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज जो रहेगा मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट, और ये हमारा जो बना कोमा के बाद में ये बात है सेंटेंस, वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो चलिए क्वेश्चन टैग के हम रूल्स पे चलते हैं। रूल्स मतलब कि क्वेश्चन टैग को सेंटेंस में हम किस तरीके से चेंज करेंगे या फिर ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला रूल क्या कहता है कि सेंटेंस के अंत में कोमा देने के बाद क्वेश्चन टैग ऐड किया जाता है। मैंने सबसे पहले एग्जांपल ले रखा है,
अब आगे यहाँ पे देखिए, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहता है। अफर्मेटिव का मतलब ऑलरेडी आपको पता होगा, और नहीं पता है तो सुन लीजिए। जैसे कि राम आम खाता है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे थर्ड रूल देखिए, यदि सेंटेंस नेगेटिव रहे तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक उसी तरीके से इस दूसरे रूल का तीसरा रूल अपोजिट है, मतलब कि जब हमारा सेंटेंस क्या हो, अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। अब आगे यहाँ पे देखिए, चौथा रूल क्या कहता है कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा एक प्रोनाउन होता है। पांचवा रूल है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब और नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा जाता है। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि आखिर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या है। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए मैं आपको अभी आगे बढ़ रहा हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज मैंने ऑलरेडी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक बना करके दे दिया। आप वहां जाइए और क्लिक करके हैंड नोट्स का कॉपी को पढ़िए और याद कीजिए। तो चलिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। एग्जांपल क्या है वो देखिए। एग्जांपल है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब और नोट को किस तरीके से ऐड करके लिखा जाता है, और ये ऐड कहां, अफर्मेटिव सेंटेंस में किस तरीके से होता है, वो भी मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट और बनता क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है इज प्लस नोट, जो कि बना है इजंट। अब इजंट में क्या हुआ कि इज और उसमें हमने नोट जोड़ा और ये बन गया इजंट, और इस इजंट का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, यही हमारा क्वेश्चन टैग का मेन फॉर्म है, मतलब मेन चीज यही है। अब यहाँ पे आर प्लस नोट, ये बन गया अरंट। अब यहाँ पे एम नोट, ये मस्ट आपको याद रखने लायक है कि अगर आपसे कोई, बहुत लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन टैग में एम प्लस नोट तो सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, तो आपको जब भी एम प्लस नोट हो, मतलब कि क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव है, तो आपको क्या करना है, अरंट लगाना है। अब यहाँ पे है वाज नोट, तो वाज नोट का होगा वजंट। यहाँ पे ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी अलग है, जैसे एम वाला था उसी तरीके से, जैसे एम वाले में आपने अरंट लगाया था। यहाँ पे देखिए क्या होता है, विल प्लस नोट, ये होता है WO वांट, मतलब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिर कैन प्लस नोट, मतलब कांट। अब एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, सी कट अ ट्री, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसको क्वेश्चन टैग में किस तरीके से हम चेंज करेंगे वो देखिए, सी कट अ ट्री डिडंट सी। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने यहाँ पे डिडंट कहां से लगा दिया, जब मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो सुनिए, यहाँ पे सबसे पहले तो सी और ये कट, ये इस फॉर्म को देखने के बाद में, इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद में आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में कि ये टेंस के पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अगर चल रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। सी कट अ ट्री, ये पास्ट टेंस का इंडेफिनिट फॉर्म में, तो यहाँ पे सी कट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सी कट का सी कट और अ ट्री, और लास्ट में हमने क्या लिखा, इसके अकॉर्डिंग टेंस वालों में चेंज कर, यहाँ पे हो गया डिडंट सी। अब एक बात और ध्यान में दे दीजिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है, वही प्रोनाउन हमारा यहाँ पे रहेगा, और लास्ट में आपको क्वेश्चन टैग देना है, क्वेश्चन मार्क्स देना है। इस तरीके से हम और भी आपको क्लैरिफाई के लिए एग्जांपल लेते हैं, आप बस देखते रहिए। तो चलिए हम दो एग्जांपल और आपको दिखाते हैं। उसमें क्या है, आई डू नॉट रीड, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद में आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन टैग में चेंज करने के लिए आई डू नॉट रीड, यानी जो ऊपर वाला सेंटेंस है हूबहू हमें नीचे लिखना है, और नीचे लिखने के बाद में कोमा देना है, और कोमा देने के बाद में क्या करना है, याद कीजिए मैंने थर्ड रूल लिखवाया था कि अगर हमारा सेंटेंस किसमें हो, अफर्मेटिव में हो, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन टैग यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे नोट का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, डू आई।
और क्वेश्चन मार्क, और इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। ठीक, नीचे वाला भी देख लीजिए, आई एम राइट, क्या मैं सही हूं? तो देखिए यहाँ पे क्या लगाया मैंने, आई एम राइट, तो पूरा का पूरा लिख दिया है। अब उसके बाद में कॉमा दीजिए और अरंट आई। अब यहाँ पे ये वाला सेंटेंस क्या है, आपको फील आया ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन टैग नेगेटिव हुआ। बस यही जानकारी देना था। अब एक बात और, जो भी मैंने एग्जांपल लिए मतलब कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाले, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उतना ही नहीं है, और भी ज्यादा है, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाइए और देखिए। तो हम अगली वीडियो में रूल के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।